हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रैंकर्स क्लब में। आज का वीडियो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2025 का जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनके बारे में होने वाला है। इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर होगा कि कट ऑफ जो है एसएससी सीएचएसएल 2025 प्रीलिम्स का उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, इसका हम जो एनालिसिस करेंगे वो रैंक मित्रा का 1.5 लाख से अप्रोक्स स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है, उसके बारे में देखेंगे, उससे एक एनालिसिस करेंगे और आपको भी समझाएंगे कि वो एनालिसिस कैसे किया और कैसे एक नंबर पे पहुंचेंगे जो आपका कट ऑफ होगा। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर्स का, पिछले 10 सालों का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि जो हमारा कट ऑफ है वो डिसाइड कैसे होता है और आप उसको कैसे समझ सकते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग सके कि आपका जितना मार्क्स है अभी उस पर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। ठीक है, तो देखिए जो डेटा है यहाँ पर 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट का है और जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है अभी नॉर्मलाइजेशन का जो चेंज हुआ है उससे क्या असर पड़ने वाला है आपका कट ऑफ पे, वो भी आपका इस वीडियो में आपको एक रफ आइडिया देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रैंक मित्रा का डेटा है यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास वैकेंसी कितनी है इस बार। जो एसएससी ने नोटिफाई करी है उसके अनुसार 3131 वैकेंसी है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 गुना कैंडिडेट बुलाया जाता है, तो आप मान के चलो 31,301 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, रफली 10.1 10.7 ऐसा देखने को मिलता है। वो भी मैं डेटा आपको दिखाऊंगा कि कितना सिलेक्शन जो है एसएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए लेती है। ठीक है, तो आप रफ आइडिया एक लेके चलो कि 32,000 के आसपास आप मानो कि 32,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, अगर यहां पर देखोगे जो 1.5 लाख कैंडिडेट का डेटा है इसमें लगभग 30 लाख लोगों ने अपियर किया और 15 लाख लोग मान लो अटेंडेंस हुई होगी, क्योंकि अमूमन 50% अटेंडेंस होता है। तो ये जो 1,50,000 का डेटा है ये हमारे पास 10% लोगों का डेटा है। ठीक है, और ये 10% जो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है ये सारे मान के चलो सिलेक्शन लेने वाले या फिर सिंसियर कैंडिडेट का ये डेटा है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि अगर हम 32,000 सिलेक्शन मान के चले कि 32,000 सिलेक्शन होगा तो ये नंबर हमारा कहां पे आता है, ये नंबर यहां पे आता है। ठीक है, क्योंकि 32,135 नंबर से ऊपर ला रहे हैं 32,000 कैंडिडेट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा खेल आएगा। बाकी ये मान के चलो कि 155 से ऊपर 5,000 कैंडिडेट है तो इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। बाकी जो सारा मामला फंसेगा वो इसके बीच में फंसेगा 135 से 145 के बीच में। ठीक है, तो ये आप एक रफ आइडिया आप समझ गए कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका बेसिस क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहां पर शिफ्ट वाइज भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे कम है यहाँ पर, जैसे देखिए 20 नवंबर 2025 की शिफ्ट है, इसका एवरेज 118 107 ऐसे यहाँ पर आया हुआ है। तो इनका क्या है, इनमें जो एवरेज स्कोर है वो आप मान के चलो सबसे ज्यादा है। वहीं जो 26 नवंबर वाला देखोगे तो यहाँ 91 एवरेज है, यानी कि ये वाला जो शिफ्ट है वो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत कम है और इधर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 7,000 4500 5400, यानी कि हार्डेस्ट शिफ्ट में कैंडिडेट्स ज्यादा है। इससे क्या मतलब होता है कि लोगों ने स्कोर बढ़िया किया है इसमें। ठीक है, स्कोर अच्छा किया है लोगों ने। ये सारा रफ आप समझ गए। अब आगे जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो कैसे कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका एनालिसिस होने वाला है वो पूरा आप देखोगे और पूरे 10 साल का डेटा आप देखोगे कैसे जो कट ऑफ है वो वेरी करता है अलग अलग जो पॉइंट है उस पे। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी आप देख लो, टोटल आपका 3,131 वैकेंसी है
और वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी इसका आइडिया मैं आपको देता हूं बाद में, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट ईयर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या इस साल भी कर रहे हो, तो सीजीएल टायर 1 के लिए अगर पीवाई की वो आप फिजिकल बुक्स से लगाना चाहते हैं तो सवाल बुक्स का एक 27 प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर जो 2016 से 2024 तक का जो अच्छे अच्छे शिफ्ट हैं उनका यहाँ पर दिया गया है इस बुक में। और यहाँ पर देख सकते हो टोटल सोल्व पेपर यहाँ पर बहुत ही क्रिस्प आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप फिजिकल में प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बहुत ही सारी चीजें अच्छी इस बुक्स में दी गई हैं जो मेरे को भी देख के अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो इक्वी परसेंटाइल मेथड की मैं बात कर रहा था। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होने वाला है, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड को आप एक ग्राफ से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक मान लो हार्डेस्ट शिफ्ट है, एक मान लो मॉडरेट शिफ्ट है, एक मान लो इजीएस्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें मान लो कैंडिडेट यहाँ पे स्कोर कर रहा है, मॉडरेट वाला यहाँ पर है, हार्ड वाला यहाँ पर है। तो ऐसा हो सकता है कि इन तीनों को इसके बराबर में लाने का कोशिश किया जाएगा, ऐसा कुछ आपका फॉर्मूला लगेगा शायद इक्वी परसेंटाइल में। लेकिन जब तक रिजल्ट किसी एग्जाम का नहीं आता है तो कैसे ये वर्क कर रहा है तब तक पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जो इजीएस्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स थोड़ा घट भी जाए, जो हार्डेस्ट शिफ्ट वाले हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है, जो मॉडरेट वाले हैं उनको प्रॉपर ज्यादा बेनिफिट कुछ होगा नहीं, बराबर ही रहेंगे। और सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन भी पॉसिबल है आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो किस किस फैक्टर पे होगा। तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वैकेंसी। वैकेंसी जितनी ज्यादा आएगी उतनी कम कट ऑफ जाती है, लेकिन इस साल वैकेंसी आपका बहुत ही कम है तो आपका कट ऑफ भी हाई जाने का चांसेज है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम इस साल अच्छा डिफिकल्ट था पिछले साल के मुकाबले में। कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, चूंकि पैटर्न न्यू है तो सारे लोग अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस भी थोड़ी वीक रही है सबकी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है इसके बारे में कोई अभी आइडिया नहीं है कि कैसे ये वर्क करेगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं उस पर भी फैक्टर ये डिसाइड कर सकता है। जैसे यहां पर देखोगा 30 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था तो लगभग 50% अटेंडेंस होता है हमेशा, तो 15 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है और 3131 मात्र वैकेंसी है आपका, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो श्योर शॉट है कि आपका कंपटीशन ज्यादा है और बच्चे ज्यादा हैं, वैकेंसी कम है, तो आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो 100% है, ठीक है। अब 2024 का आप डेटा देख लो कि कितने कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे, और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि जो 3131 वैकेंसी है वो क्या फाइनल में बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो जो एसएससी आपको पता है जो वैकेंसी का चार्ट है वो आपको 2 बार प्रोवाइड कराती है, एक बार प्रीलिम्स से पहले दे देती है कितनी वैकेंसी है, और एक बार मेंस रिजल्ट से पहले फाइनल वैकेंसी का देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2024 में जब प्रीलिम्स के पहले आया था तो 3954 वैकेंसी बताया गया था, लेकिन जब फाइनल वैकेंसी आई तो 3437 हो गया। और ऐसा देखा गया है कि आपका सीएचएसएल में हमेशा मैक्सिमम टाइम वैकेंसी लास्ट में जाके घट जाती है, ठीक है। और कैंडिडेट भी देखो जो फर्स्ट में वैकेंसी आती है उसका लगभग 10 टाइम्स यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाता है मेंस के लिए। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया यहाँ से कि 10 टाइम्स कैंडिडेट होगा, वैकेंसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो अभी 3131 वैकेंसी है, तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ भी जाए घट भी जाए, इसका फाइनल जब तक नहीं आएगा आपको पता नहीं लगेगा। फाइनल कब आएगा, सीएचएसएल का मेंस हो जाएगा उसके बाद चांसेज होते हैं कि वो फाइनल वैकेंसी का एक बार आता है, ठीक है। अब देख लो लास्ट 10 इयर्स का कट ऑफ का हिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गया था 2019 में गया था, और 2019 में आप वैकेंसी देखोगे 4800 वैकेंसी थी। उसके बाद
जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था वो 2022 का था और 2024 का भी लगभग सेम था। तो 2022 में भी देखोगे आपका 3400 के आसपास वैकेंसी थी और 2024 में भी 3400 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, 23 में 1200 ही वैकेंसी थी, लेकिन हार्ड होने के कारण, एग्जाम हार्ड होने के कारण कट ऑफ उतनी ज्यादा गई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था। तो आप देखोगे लास्ट जो 4 इयर्स से यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो कट ऑफ हमेशा 140 के ऊपर ही जाता है और 50 पार कर रहा है। ठीक है, तो ये तो चूंकि नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन रॉ मान के चलो कि 40-45 आपका हमेशा अभी कट ऑफ पिछले 2019 से ही देखो 40 के नीचे ईवार का कट ऑफ कभी नहीं गया है। ठीक है, तो इस बार भी चांसेस है कि नहीं ही जाए, क्योंकि वो सारा चीज अभी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए कोई भी आपको कट ऑफ बता नहीं रहा कि कितना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मेरी एनालिसिस क्या कहती है इसमें। तो देखो, ये सारा मैं बता रहा हूं आपको, रॉ स्कोर अगर आपका इतना है, रॉ स्कोर अगर आपके इतने हैं तो चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन होंगे। अगर यूआर में 140 से 147 के बीच में आपका रॉ स्कोर है, ठीक है, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए मेंस के लिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 135 से 140, ओबीसी का 137 से 142, एससी का 117 से 12, एसटी का 105 से 10 और एक सर्विसमैन का 85 to 95 हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें होंगी, जैसे अगर मान लो ईजीएस शिफ्ट है तो उसमें मान के चलो कि 10 मार्क्स इससे ज्यादा होना चाहिए तब जाके सिलेक्शन होगा, और हार्डेस्ट शिफ्ट है अगर, तो इससे 5-10 नंबर आपके कम भी है तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। और शिफ्ट अगर आपका मॉडरेट है तो इसी नंबर पे आपका हो सकता है कट ऑफ बनेगा। ठीक है, आई होप कट ऑफ के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने श्योर शॉर्ट अच्छे से बता दिया है। कितना सिलेक्शन होगा, कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो पिछले 10 साल का क्या है, कैसे है, तो आप देख लो। इसी प्रकार से आपका मैक्सिमम चांसेज है कि आपका जो कट ऑफ है वो जो मैंने बताया ऐसा ही होना जायज है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उस पे सारा चीज डिपेंड करता है। और ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है वो जो 1.5 लाख कैंडिडेट है उसके बेसिस पे ही बताया गया है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि, क्योंकि इसमें क्या है कि सीएचएसएल में सीजीएल वाले भी बहुत सारे लोग भर देते हैं, ठीक है, और वो सीरियस नहीं होते सीएचएसएल के लिए, तो वो क्या है अपना मार्क्स वगैरह भी जैसे रैंक मित्रा पे चेक नहीं करते हैं। तो अगर मैक्सिमम ऐसे लोगों ने चेक नहीं किया जो हायर स्कोरिंग है तो ये कट ऑफ कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मॉडरेट आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि इतना है आपका तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इससे 5-10 नंबर ऊपर भी है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उसको आप कंसिडर कर लेना। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में कट ऑफ के रिगार्डिंग आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक करो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो बुक के बारे में बताया था वो आप परचेज कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।